बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नजफ़ अशरफ में बारिश हो रही है, मौसम भी अच्छा है और बारिश के मुतालिक मौजूद है कि उस वक्त इंसान जब बारिश हो रही हो, रहमत का नज़ूल हो तो दुआ मांगे, खुदा दुआ को भी कबूल करता है। तो इस वक्त में एक बहुत ही खूबसूरत हदीस नज़र से गुज़री, तो मैंने चाहा कि वो हदीस आप तमाम मोमिनीन तक पहुँचाऊँ और आप भी तवज्जो करें, गौर करें कि हदीस में बयान होने वाली चीज़ें कितनी अहमियत की हामिल हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 चीज़ें ऐसी हैं जब वो ज़मीन पे होती हैं तो इन 3 चीज़ों की वजह से ज़मीन नाला व फरियाद करती है, ज़मीन चीखती है, चिल्लाती है, रोती है। या रसूल अल्लाह, वो 3 चीज़ें कौन सी हैं जब ज़मीन रोती है, उनकी वजह से गिरिया करती है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आपने कहा पहला मकाम जब ज़मीन चीखती और चिल्लाती और रोती है, गिरिया और फरियाद करती है, वो तब है जब इस ज़मीन पर किसी बेगुनाह का खून गिरे, यानी किसी इंसान को बेगुनाह को कत्ल कर दिया जाए और कत्ल की वजह से जब उसका खून इस ज़मीन पे गिरता है तो ज़मीन चीखती है, चिल्लाती है, नाला व फरियाद करती है खुदा की बारगाह। और दूसरी अहम चीज़ जिसकी वजह से ज़मीन फरियाद करती है, रोती है, गिरिया जारी करती है, कहा कि जब कोई बदकार शख्स बदकारी करने के बाद गुस्ल करता है और गुस्ल करने की वजह से वो जो पानी ज़मीन पे गिरता है तब भी ज़मीन फरियाद करती है, आहो बुका करती है, नाला व फरियाद करती है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तीसरी वजह कि जब ज़मीन नाला व फरियाद करती है वो ये कि जब कोई इंसान नमाज फ़जर के बाद, तलुए सादिक के बाद, तलुए आफताब से पहले इस दरमियान वाले वक्त में सो जाता है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तब भी ज़मीन आहो बुका करती है, ज़मीन फरियाद करती है। गोया आप अगर गौर करें तो फजर की नमाज के बाद और सूर्य निकलने से पहले कोई इंसान सोता है, हाँ कोई उज़र हो तो उसको देखा जा सकता है, उसकी तौजीह उलमा से पूछी जा सकती है, लेकिन बिला वजह अगर कोई इंसान इन औकात में सोता है तो अंदाज़ा कीजिए, एक सबब यह है कि ज़मीन बेगुनाह के कत्ल की वजह से रोती है, दूसरा जनाकार बदबख्त की बदकारी की वजह से जब वो गुस्ल करता है तो पानी ज़मीन पे गिरता है तब रोती है, और तीसरा जब कोई इंसान तलुए सादिक के बाद, तलुए आफताब से पहले इस दरमियान वाले वक्त में सोता है तो ज़मीन नाला व फरियाद करती है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है किस कदर नहूसत होगी इस वक्त के सोने में। खुदावंद आलम हमें इन तमाम चीज़ों को दिक्कत के साथ समझने की तौफीक दे, आमीन।